स्वागत है आपका हिंदी हिंदीवर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अव्यय। अव्यय की परिभाषा है, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ये परिभाषा डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की है। अब हम अव्यय को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा केवल याद करने से काम नहीं चलता, उसे समझना भी पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में अव्यय है क्या। अव्यय का अर्थ है जो व्यय ना हो, जो व्यय ना हो। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी अव्यय का एक दूसरा नाम है अविकारी शब्द। हमने इस शब्द का अर्थ जाना, इस शब्द का मतलब जाना। अब हम जानेंगे कि शब्द कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से शब्द हैं जो अविकारी हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं अर्थात हिंदी भाषा, इनमें शब्द भेद या शब्दों को 8 प्रकार में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द। ये 8 प्रकार के शब्द व्याकरण में बांटे गए हैं। इन्हीं 8 प्रकारों में से अगर हम विकारी और अविकारी को ध्यान में रखकर इनको बांटें तो ये 2 प्रकार के शब्द हो सकते हैं। पहला विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। जैसा कि हम जानते हैं, प्रथम विकारी शब्द में पहला क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये चारों विकारी शब्द हैं। इसका मतलब है कि परिभाषा के अनुसार लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष के कारण इन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। इनके अलावा जो 4 बचते वो कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, संबंध सूचक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, और अंतिम है संबोधन, या इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। आज हमारा जो विषय है वो है अविकारी शब्द, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अव्यय। ये अविकारी शब्द ही है जो अव्यय हैं। कहने का मतलब क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द जहाँ भी रहेंगे उनको हम अव्यय कह सकते हैं। वे एक प्रकार से अव्यय होते हैं, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। अब हम एक उदाहरण से लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अविकारी कितने प्रकार के शब्द हैं हमने देखा ना, ये चारों प्रकार के शब्द जो होते हैं ये अविकारी होते हैं, इनको हम अव्यय कह सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रिया विशेषण। यद्यपि हम चारों का अध्ययन कर सकते हैं, करना ही चाहिए। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है,
यह वाक्य संख्या 1 है, पहला वाक्य। दूसरा है कि गीता तेज दौड़ती है। ठीक है, ये 2 वाक्य हैं। अब इसको हम व्याकरणिक रूप से देखते हैं कि किसका क्या नाम है, जिसको पद कहते हैं। पहला मोहन, मोहन क्या है? संज्ञा, ये संज्ञा पद है। दौड़ना, दौड़ता है क्या है? ये है क्रियापद। तेज क्या है? क्योंकि तेज दौड़ने की विशेषता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है, तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। मोहन संज्ञा, तेज क्रिया विशेषण, दौड़ता है क्रिया, है को सहायक क्रिया कहते हैं। अब दूसरे वाक्य में आइए। गीता, ये भी संज्ञा है। तेज क्रिया विशेषण हो गया, दौड़ती हो गया क्रिया, और है सहायक क्रिया। अब इसका हम तुलना करेंगे। इसको तुलना करके हम देखेंगे कि कौन सा शब्द बदल रहा है, किस शब्द के रूप में परिवर्तन हो रहा है और किस शब्द के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए। गीता, मोहन पुल्लिंग है, गीता स्त्रीलिंग है। दौड़ता, मोहन पुरुष पुल्लिंग है, इसलिए दौड़ना का दौड़ता हुआ। गीता स्त्रीलिंग है, इसलिए दौड़ना का दौड़ती हुआ। मतलब लिंग बदलने से क्रिया भी बदली, दौड़ता का दौड़ती हुआ। लेकिन इसमें एक शब्द है जो नहीं बदल रहा है। दोनों में लिंग बदला तब भी, क्रिया बदला तब भी, तेज नहीं बदला। तेज यहाँ पर है क्या? क्रिया विशेषण। हमने अव्यय में देखा था कि 4 प्रकार के शब्द थे जो नहीं बदल रहे थे, उसमें पहला था क्रिया विशेषण। तो एक उदाहरण से हम समझ गए कि तेज का ना तो कोई परिवर्तन हो रहा है, ना ही इसका कहीं व्यय हो रहा है। इस प्रकार से तेज क्रिया विशेषण है और एक अव्यय है। इसके अलावा एक उदाहरण लेकर के हमने क्रिया विशेषण के माध्यम से अविकारी शब्द को जाना। अविकारी शब्द का अध्ययन एक एक करके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक का अध्ययन किया जा सकता है। एक ही वीडियो में लंबा हो जाएगा। अब वह समझने के लिए इतना पर्याप्त था। आपको कैसा लगा? आपको समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पढ़ाने का तरीका अगर ठीक लगा हो तो भी, ना ठीक लगा हो तो भी कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स करके हमें बताइए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमें क्या सुधार और करना है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए। और आपका किसी भी प्रकार की शंका हो मन में, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो निसंकोच हमसे पूछिए, हम ज़रूर उत्तर देंगे या उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।